मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कम हियर टू टीच यू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स 11th क्लास का एक सब्जेक्ट है जो आपने लिया है। आप अगर पुरानी बात करते हैं तो 9th क्लास में भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हुए हैं, 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, बट 9th क्लास की इकोनॉमिक्स, 10th क्लास की इकोनॉमिक्स और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सर, कैसे होता है? क्या हमने जो पालमपुर जो चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में सेम वैसे ही है? वो आपने पढ़ा है पालमपुर वर्क जैसे चैप्टर पढ़ा हुआ है, वर्क फोर्स। तो ये सारे जो चैप्टर हैं वो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी एक ब्रांच फॉर्म में रखता है अपने पास में, और इसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट अगर पार्ट की बात की जाए तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से क्लियर हो रहा है, छोटा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब लार्ज। 11th क्लास की अगर बात करें तो 11th क्लास में हम इस सब्जेक्ट में दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब दो बुक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ये बुक है हमारी 40 मार्क्स की। अगर हम सेकंड बुक्स की बात करें तो सेकंड बुक्स कौन सी है हमारी, जो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ के भी आए थे, ये 40 मार्क्स की। अब आपने स्टैट्स में क्या पढ़ा था सर? हमने तो सिर्फ मॉड मीन मीडियन पढ़ा था, बट इस साल आप उससे भी थोड़ा सा आगे और भी चीजें पढ़ेंगे जो आपके स्टैटिस्टिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी। तो आज थोड़ा सा ऐसा टॉपिक उठा रहा हूं मैं जो आपका पुराना ही कवर करेगा। जो मैं आज उठाने जा रहा हूं वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर यूनिट की, वो है स्टैट्स। स्टैट्स में आप सबको पता है डेटा। व्हाट इज द मीन ऑफ डेटा? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर, या नंबर को हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक डेटा के रूप में कन्वर्ट होता है। अब हम डेटा को अगर बात करें तो डेटा होता क्या है? हमने डेटा को भी तीन पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। ये स्टैट्स का आपने सबसे पहले पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, मैथमेटिक्स का फॉर्म था जो आपके स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था, उसमें आपने कलेक्शन ऑफ डेटा को डिवाइड करके पढ़ाया होगा आपको सर ने। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको डेटा को कितने टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले है हमारे पास में सीरीज। अगर डेटा की सीरीज की बात की जाए तो हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है। पहले है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड है हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों के एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट होते हैं, नंबर, एज, मार्क्स, ये सारी चीजें इस इंडिविजुअल सीरीज में हम काउंट करते हैं। जैसे 5, 7, 3, 2, 8, 9, ये सारे क्या है? सिर्फ नंबर है। मैं बोल सकता हूं किसी की एज क्या है, 5 बच्चे लिए या 6 बच्चे लिए, मैंने उनकी एज की बात की तो उनकी एज क्या है? अलग अलग एज है। जैसे फर्स्ट की 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ऐसे एज को जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एज को मैंने बात की, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। उसको मैं कहूंगा इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट की बात करें, डिस्क्रीट में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज नंबर, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। अब नंबर क्या होगा? नंबर एक कंटीन्यूअस ऑर्डर पे भी हो सकता है, कंटीन्यूअस फॉर्म हो सकता है, एक सीरीज चल सकती है 10 10 की या 5 5 की या 2 की या 3 की, कुछ भी सीरीज चल सकती है, या ओनली नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स, और उनकी हम एज की बात करें, यहाँ पे भी एज की बात की थी, यहाँ पे भी एज की बात कर रहे हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कंटीन्यूअस फॉर्म हो गई, यहाँ पे कंटीन्यूअस की फॉर्म हो गई 1 2 3 4 5 6। तो हमने उसको क्या बोला? फर्स्ट नंबर जो है, एक नंबर मतलब एक जना कितने नंबर रह रहा है? 5। दो जना है तो कितना
जला है तो कितना नंबर लग रहा है 7। तो ऐसे जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज 9 5 3, तो ये हमने काउंट किए डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को आप लोग सब पढ़ के आए हुए हो। लास्ट जो 10th क्लास है आपका, तो 10th क्लास के लास्ट टॉपिक में आपने सबने पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स के क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। जब इन दोनों की बात की जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 7। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो एक ऑर्डर में नहीं चलती है, जो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो एक सिंपल ऑर्डर में नहीं चल रही होती है, ऑर्डर में होती तो क्या होती, वो सीरीज हो जाती, क्लास हो जाती, बट हम उसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है जो कभी ऊपर कभी नीचे आ रही। जैसे यहाँ की बात करें तो 3 से 5 बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, हो सकता है इसके बाद में बढ़ रही हो। तो फ्रीक्वेंसी का हम याद रखेंगे हमेशा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अप ऑर्डर या फिर डाउन ऑर्डर में जा रही होती है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब जो डेटा की सीरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब हमारे को जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर्स या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास में चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। और 9 में जो आएगा हमारे पास में वो है हमारे पास में ओनली मीन, और 10 में आएगा मीन, मॉड एंड मीडियन। अब मीन में हम डायरेक्टली ऐसे मीन नहीं निकालेंगे, अब क्वार्टाइल्स की फॉर्म में मीन निकाला करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे को पढ़नी है। तो हम मीन अभी आज ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तीनों सीरीज के अगर मीन की बात की जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मीन निकालने का। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो सम ऑफ नंबर मीन को निकालने के लिए, मीन को कहते क्या है, सबसे पहले एक्स बार कहते हैं, ठीक है। और मीन निकालने के लिए सबसे पहले सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। सेकेंड, अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात की जाए तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने देखा भी है एक्स भी होता है और एफ भी होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहां पे अपॉन सिग्मा एफ आई। सेम वही है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी को हम नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसका समेशन निकाल के फिर फ्रीक्वेंसी के समेशन से डिवाइड कर देंगे। यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को निकालने के हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। पहला कौन सा फॉर्मूला कहेगा हमारे पास में, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है हमारे पास में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड है हमारे पास में। सेकंड मेथड कौन सा है हमारे पास में, सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सब आप पढ़ के आ चुके हो। और थर्ड है हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या आता है, a प्लस
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू आई। ये सब कुछ आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी जो आप पहले भी कर चुके हो, उसी को आगे स्टैट्स की फॉर्म में मैं आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी क्लासेस ऐसी ही है अभी हमारी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जब रहेगी तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं इसी टाइप से पढ़ाता भी जाऊंगा आपको, प्लस आपको ऑनलाइन में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो अभी आज के लिए जो मैं करवा रहा हूं, और मीन की कैलकुलेशन करवा रहा हूं। एक्स बार गिवन नंबर दे रहा है, मैंने दिया हुआ है, सपोज करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं मैं अपनी तरफ से, 2 3 8 7 5 9 3 3 6 7, ठीक है। अब मीन निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये कौन सी सीरीज है, सबसे पहले तो ये देखनी है हमारे को सीरीज कौन सी है। इसे कहेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ में रिलेट नहीं कर रहे, सिर्फ वो नंबर है। हमें नहीं पता क्या एज हो सकती है, कोई रैंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट रैंक इसलिए नहीं कहेंगे यहाँ पे कि तीन जनों की थर्ड रैंक नहीं काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। और फर्स्ट रैंक है नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रैंक भी होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सम ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर मतलब 2 + 3 + 8 + 7 + 5 + 9 + 3 + 3 + 6 + 7 अपॉन ये कितने नंबर है टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल सा, ठीक है। तो ऐड करते जाएंगे 5 13 20 25 34 37 40 46 और 53। तो सबमिशन कितना हो गया टोटल में आगे 53 डिवाइड बाय 10 5.3। तो इसका मीन क्या है हमारे पास में 5.3। अब मीन का मतलब क्या होता है, मीन होता है एवरेज वैल्यू। किसी भी चीज का जब एवरेज निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीन। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है 10। अगर वो 10 को हमने 10 से सबका एडिशन करके 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में आया क्या, ये आया कैलकुलेट करने पर मीन। तो हमारा मीन कैलकुलेट करा है हमने इन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन मैं खुद ही उठा लेता हूं खुद की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, वही कैलकुलेट मीन। मैंने बोला एज, ठीक है। एज मैंने डिसाइड की अपनी तरफ से 5 6 7 8 9 10 6 एज मैंने स्पेसिफिक कर ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखी। कुछ स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से ही डिसाइड किए। तो 5 एज जितने हैं, जो जिनकी 5 एज है वो कितने स्टूडेंट हैं, सपोज करो मैंने 3 ले लिए, 6 एज वाले 2 ले लिए, 7 एज वाले मैंने 9 ले लिए, 8 एज वाले मैंने 7 लिए, 9 एज जिनकी 9 एज है उसको भी क्या लिया मैंने, उसको लिया 8। और यहाँ पे अगर जिनकी एज 10 है वो ले लिया मैंने 5। तो देखो फ्रीक्वेंसी जब मैंने बनाई है तो यहाँ पे कैसे बनाई है, पहले मैंने डिक्रीज करी, फिर इंक्रीज करी, फिर डिक्रीज करी, फिर इंक्रीज करी और फिर डिक्रीज करी। तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इसी ऑर्डर में हमेशा मेरी सीरीज चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा देख रहा है मेरे को
कि यहाँ पे 5 एज वाले कितने हैं, 6 एज वाले कितने हैं, 7 एज वाले कितने हैं, 8 एज वाले कितने हैं, 9 एज वाले कितने हैं और 10 एज वाले इतने बच्चे हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इसका मीन निकालूं, तो कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि अगर इसका मीन निकालना होगा तो ये मेरे डिस्क्रीट सीरीज आ रही है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने के लिए मुझे हमेशा फॉर्मूला जो लिख रहा है, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। अब है कितने नंबर मेरे पास में? इतने नंबर हैं, ठीक है। स्टूडेंट कितने मेरे पास में? इतने स्टूडेंट है, मतलब एज स्पेसिफाई कर दी मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, कुछ स्टूडेंट डिसाइड कर दिए। तो सबसे पहले इन सबका समेशन निकाल लेते हैं। मैं इसको x मान लेता हूं और इसको f मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, fx निकालता हूं, ठीक है, आइडेंटिकल फॉर्म में। 15, 12, 63, 54, सॉरी 56, 72 और 50। अब क्या करना है मुझे, इन सब का समेशन करना है और इसका